डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 पीटीपी की न्यू बुक है, उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 4.2 तक तमाम जो लेक्चर हैं, तमाम एक्सरसाइजेज, तमाम क्वेश्चन मेरे क्लास 9th की जो प्लेलिस्ट है मैथ की उसमें अपलोड हो चुके हैं, उनको देख सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में अपनी रिक्वायर्ड एक्सरसाइज जो भी सर्च करना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2 सर्च करना चाह रहे हैं तो एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 पीटीबी न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो एक्सरसाइज 4.3 फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आप एचसीएफ जो है ऑलमोस्ट क्लास 3 से शुरू कर देते हैं फाइंड करना। तो एचसीएफ अब नंबर्स जो हैं उनका फाइंड करते आ रहे हैं। तो अब आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनका आपने एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। पेज नंबर जो 74 है वहाँ पे ये शुरू हो रहा है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उर्दू में इसको जो है वो आयद आज़म कहते हैं एचसीएफ को, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ज़ुआफ़े अक्ल कहते हैं। तो आयद आज़म और ज़ुआफ़े अक्ल आपने फाइंड करना है। उर्दू के स्टूडेंट भी साथ साथ देख रहे होंगे, उर्दू के बच्चे साथ कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं फिर उर्दू में भी जो वर्ड्स हैं, जो बुक है, उसको भी साथ साथ आपको समझाता रहूँ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज एचसीएफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक बात याद रखें कि एचसीएफ 2 या 2 से ज़्यादा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। रेफर टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी डिवाइड देम विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। वो वाला आपने फैक्टर इसका फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो वाला फैक्टर होगा जो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, जो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और हाईएस्ट भी होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के 2 मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। अब आपने जो है वो फैक्टराइजेशन सीखी है, इससे पहले हम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं पहली 2 एक्सरसाइज में। डिवीजन मेथड जो है वो दूसरा है, जिस तरह डिवीजन मेथड हम रूटीन में डिवाइड करते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें हम एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टराइज करेंगे और बाद में उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो बहुत आसान सा है। आइए इसको क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, एचसीएफ के बारे में आपको बता दिया, फैक्टराइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये लिखा हुआ है 21x² और नीचे लिखा हुआ है 35xy²। अब इसके फैक्टर सबसे पहले फाइंड करते हैं। अब इस पर कोई फार्मूला वगैरह तो अप्लाई होता नहीं है। 21x² है तो 21 को लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 3 × 7। ठीक है, फिर आगे x² है तो x² x को 2 दफ़ा लिख लें। ठीक है, x² x को 2 दफ़ा लिख लें और y को फिर जो है वो आप 1 दफ़ा लिख लें। ठीक हो गया। उसके बाद 35 है, 35 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 5 × 7 35 होता है, मल्टीप्लाई बाय x 1 दफ़ा है और y जो है वो 2 दफ़ा है, तो y आप 2 दफ़ा लिख लेंगे। ये हमने इसके जो फैक्टर है वो निकाल लिए हैं। अब आपने इसका फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने का जो, जैसा कि मैंने पहले भी आपको मेथड बताया है, एचसीएफ फाइंड करना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने सबसे पहले देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। जो कॉमन फैक्टर हैं, जैसे 7 दोनों में है, ये 7 दोनों में है। हम जब छोटे थे तो इसी तरह इसको हाईलाइट करते थे, तो एक 7 आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद x देखें, x भी है दोनों में, तो x आ जाएगा। y जो है वो इधर 2 दफ़ा है, ऊपर 1 दफ़ा है, लेकिन कॉमन जो है वो यही है। ठीक है, y जो कॉमन है वो आपने इधर 1 दफ़ा लिखना है, इधर कॉमन दोनों में है लेकिन लिखना आपने 1 दफ़ा है। तो ये वाले जो फैक्टर हैं इसमें कॉमन है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। 7xy इस क्वेश्चन का जो है वो कॉमन फैक्टर होगा। तो इस तरह नंबर्स के भी हम एचसीएफ फाइंड करते थे। अब नंबर्स के साथ जस्ट उन्होंने वेरिएबल एक्स वाई दे दिए हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिए हैं, उनके आपने जो एचसीएफ फाइंड करने, तो ये इस तरह आप एचसीएफ फाइंड करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 4x² - 9y², 2x² - 3xy²। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x² - 9y² हो गया, और इसके बाद इस तरफ जो है वो लिख लेते हैं 2x² - 3xy। ठीक है, अब देखिए ये 4x
-9y² है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। अब इसके ऊपर सबसे पहले हमने देखना होता है जब भी फैक्टराइजेशन करनी हो तो कॉमन देखते हैं कुछ है कि नहीं, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा 3y²। एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a² - b² a - b और a+b। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो प्रीवियस मेरी वीडियोज़ हैं 4.1 और 4.2 की आपने अच्छे तरीके से देखी हों। तो ये मैंने इसको कर दिया a² - b², तो एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। आ जाएगा 2x - 3y और यह आ जाएगा 2x + 3y। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करके उसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब एक छोटी सी लाइन लगा लेते हैं। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले कॉमन देखें कुछ आता है, कॉमन आता है इधर x है, x² है, इधर x है, तो एक x कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2x - 3y। तो इसको जो है वो फर्दर अब हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको यहीं तक हम सॉल्व करेंगे। इक्वल के साइन जो है वो आप लगा लें इधर, तो आपका HCF आएगा। ये देखिए कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ देखना 2x - 3y और 2x - 3y दोनों में कॉमन है, तो आपका HCF आएगा 2x - 3y। तो ये आपका पार्ट 2 इस तरह मुकम्मल हो चुका है। इस पर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है, x⁻³ - 1 x² + x + 1। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं x⁻³ - 1। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये माइनस लिखा हुआ है, a³ - b³ a - b और a² + ab + b²। ये पिछली एक्सरसाइज में हमने डिटेल से इसके ऊपर बात की है, साथ साथ मैं जस्ट अब फार्मूले बता रहा हूँ। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। इसको लिख लेंगे x⁻³ माइनस इसको लिख लेंगे 1⁻³ 1⁻³ 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा x - 1 x² + x1 और इधर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, a - b a² + b² + ab। तो ये आपके पास आ जाएगा x - 1 x² + x + 1। इसकी बारी आएगी x² + x + 1। अब देखें इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन भी नहीं आता और कोई फार्मूला अप्लाई वगैरह नहीं कर सकते, तो हमारा काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि ये देखें x² + x + 1 इधर भी है, x² + 1 + x + 1 इधर भी है, तो इस क्वेश्चन का जो HCF होगा हमारे पास x² + x + 1 जो है वो आएगा। तो ये आपका इस तरह पार्ट नंबर 3 मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 4 a⁻³ + 2a² - 3a 2a⁻³ + 5a² - 3a। दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख ली हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का रूल है कि आप कॉमन लें, तो यहाँ से आप a कॉमन ले सकते हैं। तो a जो है वो जब कॉमन आएगा इधर आ जाएगा a⁻², इधर आ जाएगा 2a, इधर आ जाएगा -3। ठीक है, a कॉमन ले लिया आपने दोनों तरफ से। अब अगला काम आपने ये करना है कि जब a कॉमन आ जाएगा, अब इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हम कर सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक में हमने सीखा है कि यहाँ पे तो a लिखेंगे, ये आ जाएगा a²। इस टर्म को आपने ब्रेक करना है 2a को इस तरह ब्रेक करना है, 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें तो -3a² आए और प्लस करें तो आपके पास 2a आए। तो इसका तरीकाकार ये होता है, मैं आपको इसका मेथड भी बता देता हूँ। तो वैसे तो इसके ऊपर मैंने अपनी जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें काफ़ी बात की है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ये वाला स्टेप कैसे हुआ। तो ये देखें -3a को मल्टीप्लाई करेंगे a² से, तो ये आ जाएगा -3a²। 2 नंबर लेंगे, एक आएगा आपके पास 3 और एक 3 एक आएगा 1a। ठीक है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। और इनको आप साइन इधर प्लस का तो इधर प्लस लगा दें, इधर माइनस का लगा दें, प्लस माइनस माइनस -3a² और प्लस माइनस माइनस 3 में से एक जाएगा तो +2a भी आ जाएगा। तो ये मेरे टर्म ब्रेक जो है वो इस तरह हम करते हैं। तो इधर आपका आ जाएगा -1a, इधर आ जाएगा +3a - 3। ठीक हो गया, ये इसकी मिरर टर्म ब्रेक हो चुकी है। ये हमने जो पिछली एक्सरसाइज है 4.2 इसमें भी डिटेल से इसके ऊपर बात की है। आ जाएगा a, इधर से a कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा a - 1, इधर से +3 कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा a - 1। तो ये आपके पास a पहले आ जाएगा, a - 1 दोनों में सेम है, इसको ऐसे लिख लेंगे और इधर आ जाएगा a + 3। ये हिस्सा जो है वो फैक्टराइज
हो चुका है। दरमियान में एक छोटी सी लाइन लगा लेते हैं। अब इसकी बारी आती है, यहाँ से भी जो है वो आप एक a जो है वो कॉमन ले सकते हैं। a कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा 2a की पावर 2 प्लस 5a - 3। अब अगेन अब देखिए इधर 2 है, इधर 2 नहीं था, तो कोई मसले वाली बात नहीं। पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। ये जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 2 = 6a², 6a² माइनस का 2 नंबर मल्टीप्लाई करें तो -6a आए और प्लस का 5a आए, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 6, ये आ जाएगा 6 × 1 = 6, 6a और 1a। यहाँ पे प्लस का साइन है, इधर प्लस लगा दें, इधर माइनस लगा दें। ठीक है, प्लस माइनस माइनस -6a² प्लस माइनस 6 में से 1 जाएंगे तो प्लस का 5a भी आ जाएगा। ये आपके पास a और यहाँ पे आ जाएगा 2a² - 1a प्लस 6a और -3। ये प्लस 5a की जगह -6a और प्लस -1a और प्लस 6a मैंने लिखा है इस 5a की जगह। यहाँ से a कॉमन आएगा, यहाँ से 2a कॉमन आएगा, a - 1। यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा। इस स्टेप में थोड़ी सी गलती हुई है, स्टेप को दोबारा देखें। यहाँ पे a आएगा, यहाँ से a कॉमन आएगा, a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a - 1। यहाँ से प्लस का 3 कॉमन आएगा तो ये आएगा 3 × 2 = 6, 2a - 1 इधर भी आ जाएगा। 2a - 1 2a - 1 सेम आ गया तो ठीक है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे 2a - 1 और इधर आ जाएगा a + 3। अब ये दोनों जो क्वेश्चन है ये इसके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज हो चुके हैं। तो a - 1 इधर a - 1 नहीं है, a + 3 इधर भी है, a + 3 इधर भी है। तो देखिए एक a भी है बाहर दोनों में, तो एक a ये वाला और a + 3 दोनों में है, a + 3 दोनों में, ये भी आपका जो आपके साथ आएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी था बाकी क्वेश्चन के मुकाबले में, लेकिन आपकी अगर फैक्टराइजेशन अगर अच्छी है, फैक्टराइजेशन अगर आपको करनी आती है तो फिर आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 में अब 3 अलजेब्रिक टर्म दे दिए, तो बारी बारी इनको देखते हैं। सबसे पहले है t² + 3t - 4। अब अगेन इस पे कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई नहीं होता, कॉमन भी कुछ नहीं ले सकते, तो हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक जो है वो करेंगे। मिडल टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, वो करेंगे -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4t²। 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें -4t² आए, प्लस करें तो +3t आए। ये आपके पास 4 × 1 = 4, 4t और 1t ही बनेंगे। साइन कौन सा लगाना है, यहाँ पे प्लस है, बड़े के साथ प्लस लगा दें, इधर फिर माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस 4t² और 4 में से 1 माइनस करेंगे +3t² 3t भी आ जाएगा। ठीक है, ये मिडल टर्म ब्रेक होगी कुछ इस तरह। तो ये आपके पास, इसको आगे लिख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा t² - 1t + 4t - 4। ये इसकी मैंने मिडल टर्म ब्रेक करके इसको लिख दिया है। अब अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक कन्फ्यूजन है, मैंने चेक किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आपको दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये देखें, एक दफ़ा बताता है इसमें गलती, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आता है, तो यहाँ से t कॉमन लेंगे, t - 1 आ जाएगा, यहाँ से +4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे t - 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, पहले मैं बाकी करवाता हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि इसका जो आंसर है फिर बुक वाला नहीं आएगा, जो बुक में आंसर है इसमें यहाँ पे -3t हमें करना पड़ेगा। तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, पहले आगे वाले देख लेते हैं। तो यह अगले हैं आपके पास t² + 5t + 4। ठीक है, बल्कि इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, चलें। ये t - 1 दोनों में है, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा t + 4। ठीक है, ये इसको फैक्टराइज करके ये आंसर आया हमारा इसका। इसको देखें, इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो 4t² बनता है इसका, 4t² और हमारे पास 5t चाहिए, तो ये आपके पास आएगा 4t + 1t, दोनों प्लस के होंगे, जमा करेंगे तो 5t भी बन जाएगा। ये तो बहुत आसान है। तो ये आएगा t² + 1t + 4t + 4। ये आएगा t कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा t + 1, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, ये भी आ जाएगा t + 1। तो t + 4 और t + 1 इसकी फैक्टराइजेशन के बाद आएगा। नेक्स्ट है लास्ट के ऊपर t² - 1।
तो टी स्केयर माइनस 1 है, ये तो सिंपल है, टी का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यह आ जाएगा टी माइनस 1 और टी प्लस 1। अब देखें कि इसमें टी माइनस 1 टी प्लस 4, टी प्लस 4 टी प्लस 1, टी माइनस 1 टी प्लस 1, तो कुछ भी इसमें सेम नहीं आ रहा। अगर इस तरीके से सॉल्व किया जाए तो कुछ भी सेम नहीं आता, HCF इसका आएगा नहीं। तो यहाँ पे t प्लस 1 है, इधर भी t प्लस 1 है, अगर इधर t प्लस 1 आ जाए जो कि जवाब भी है हमारा t प्लस 1, तो हमारा आंसर जो है वो ठीक हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी तब्दीली करनी पड़ेगी, यहाँ पे प्लस 3t की जगह माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारा काम जो आसान हो जाएगा। यहाँ पे जब माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का करना पड़ेगा, फिर प्लस का करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन आगे चलेगा अगर यहाँ पे माइनस करना है आपने, ठीक है। तो जब ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा प्लस, इधर क्या आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। इस बार माइनस की वजह से ये भी प्लस का हो जाएगा, टी प्लस 1, तो इधर भी आपके पास टी प्लस 1 फिर इस तरह आ जाएगा। ये एक छोटा सा साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्लस 3t है, यहाँ पे माइनस 3t करना पड़ेगा। तो ये करेंगे तो आपका t प्लस 1 आ जाएगा। तो t प्लस 1 इधर भी है, वो इधर भी है और वो इधर भी है, तो आपका HCF जो है वो t प्लस 1 होगा। तो ये छोटी सी करेक्शन है इस क्वेश्चन में कर लीजिएगा, क्योंकि बुक पहली दफ़ा आई है तो बुक में थोड़ी बहुत मिस्टेक हैं। जब न्यू बुक बाद में लेटेस्ट एडिशन इसका रिवाइज होगा तो फिर इसमें जो गलतियाँ वो ठीक कर दी जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, इसमें भी 3 अलजेब्रिक टर्म है। तो सबसे पहली को देखते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो दरमियान में 15x है, तो 2 नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए, सॉरी 56 आ जाए, और प्लस करें 15 आ जाए, तो वो हमारे पास 8 और 7 है। 8 7 56 और 8 और 7 को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो ये प्लस 15x की जगह ये मैंने लिख दिया। कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 7, यहाँ से 8 कॉमन आएगा तो x प्लस 7, दोनों में x प्लस 7 सेम है, तो इसको इस तरह लिख लें, और x प्लस 8, ये आपका पहला फैक्टराइज हो गया। फिर दूसरे की बात है -24। अब 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस करें तो 5x भी आए। इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको, है तो ये भी आसान ही है लेकिन चले कर लेते हैं। माइनस का 24 एक्स स्क्वायर और प्लस का 5 चाहिए, 8 और 3 3x और 8x, 8 3 24, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इधर प्लस है, इधर आपको बड़े के साथ फिर प्लस लगाना पड़ेगा, इधर माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस 24x स्क्वायर बनेगा, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा प्लस का। तो इसकी जगह लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8x माइनस 24। तो ये आ जाएगा x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 8, ये भी आ जाएगा x माइनस 3। तो x माइनस 3 और x प्लस 8, ठीक हो गया, x प्लस 8, x प्लस 8 दोनों में आ रहा है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसको देखें तो यहाँ से कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई नहीं होता, जस्ट x कॉमन आएगा तो x प्लस 8 आ जाएगा इधर भी। इसको फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो तीनों में x प्लस 8, x प्लस 8, x प्लस 8 आ रहा है, तो हमारा जो HCF है वो x प्लस 8 बनेगा। इसका आंसर मेरे ख्याल पीछे गलत है, x प्लस 7 लिखा हुआ है, वो तो हमारे आंसर में नहीं आता, तो x प्लस 8 ही इसका आंसर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स रीड भी करता हूँ और उसको आंसर भी करने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूँ बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।